जानते हैं कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है तो वो अपने शब्दों से ज्यादा अपने शरीर और चेहरे से बात करता है। इंसान झूठ बोल सकता है, अपनी आवाज बदल सकता है, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। आज इस पहले भाग में हम सीधे उन वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप किसी का भी चेहरा देखकर उसके दिमाग में चल रही बात को तुरंत पकड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसान के चेहरे के सबसे संवेदनशील हिस्से की, यानी उसकी आंखें। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं, और ये बात वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सच है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अपनी आंखें बार बार दाईं तरफ राइट साइड ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने दिमाग में कोई नई कहानी या झूठ बना रहा है। जब कोई इंसान कुछ नया क्रिएट यानी कल्पना करता है तो उसका दिमाग दाईं तरफ एक्टिव होता है। इसके विपरीत अगर बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखें बाईं तरफ लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी पुरानी यादों से कुछ सच याद करने की कोशिश कर रहा है। इसे विजुअल मेमोरी रिकॉल कहते हैं, यानी वो सच बोल रहा है और दिमाग पर जोर देकर पुरानी घटना को याद कर रहा है। इसी तरह अगर कोई इंसान लगातार नीचे की तरफ देखता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर खुद से बात कर रहा है, या फिर वो किसी बात को लेकर बहुत उदास और असहज महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं आंखों के झपकने यानी ब्लिंकिंग रेट की। एक सामान्य इंसान 1 मिनट में करीब 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है, लेकिन अगर आपके सामने बैठा व्यक्ति अचानक से बहुत तेजी से पलकें झपकाने लगे तो समझ जाइए कि वो बहुत ज्यादा तनाव, दबाव या घबराहट में है। अक्सर झूठ बोलते समय पकड़े जाने के डर से लोग अपनी पलकें तेजी से झपकाने लगते हैं। वहीं अगर कोई आपसे बात करते समय अपनी आंखें बहुत कम झपका रहा है और आपको लगातार घूर रहा है, तो या तो वो आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है या फिर वो आपसे बेहद नाराज है। आंखों के बाद चेहरे का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी मुस्कान यानी स्माइल। क्या आप जानते हैं कि नकली मुस्कान और असली मुस्कान में क्या अंतर होता है? जब कोई इंसान आपके सामने झूठी या फॉर्मल मुस्कान लाता है तो वो केवल अपने होठों का इस्तेमाल करता है। ऐसी मुस्कान में उसके गाल ऊपर नहीं उठते और आंखों के कोनों पर कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जब कोई सच में खुश होकर मुस्कुराता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डुशेन स्माइल कहते हैं, तो उसके चेहरे की ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। यानी असली मुस्कान में उसकी आंखों के किनारों पर बारीक झुर्रियां या लाइनें बन जाती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। अगर किसी की मुस्कान में आंखों के पास झुर्रियां नहीं बन रही हैं, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ आपके सामने मुस्कुराने का नाटक कर रहा है। अब बात करते हैं चेहरे पर आने वाले उन छोटे छोटे सिग्नल्स की, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ये एक्सप्रेशंस चेहरे पर केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आते हैं, जिन्हें छुपाना नामुमकिन होता है। बातचीत के दौरान अगर सामने वाला अचानक से अपनी नाक को छूता है या अपनी उंगली नाक के पास ले जाता है, तो ये एक बड़ा साइन है। विज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है या तनाव में होता है तो उसके शरीर में कैटेकोलामीन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे नाक के अंदरूनी हिस्सों में हल्की खुजली महसूस होती है। इसलिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी नाक को जरूर छूता है। इसी तरह अगर कोई बात करते समय अपने होठों को आपस में दबा लेता है या उन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कोई बड़ी बात छुपा रहा है। होठों का इस तरह सिकुड़ना ये दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस बातचीत से खुश नहीं है और अपनी भावनाओं को बाहर आने से रोक रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो केवल उनकी बातों को न सुने, बल्कि उनकी आंखों की दिशा, मुस्कान और नाक या होठों के इन छोटे छोटे बदलावों पर भी पैनी नजर रखें। ये चेहरे को पढ़ने का पहला और सबसे बुनियादी कदम है, जो आपको किसी के भी मन का हाल तुरंत बता देगा। पार्ट 1 में हमने चेहरे के हाव भाव और आंखों की भाषा को समझा। अब बात करते हैं शरीर के सबसे एक्टिव हिस्से की, यानी हमारे हाथ और हमारे बैठने का तरीका। इंसान अपनी जुबान से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके हाथ हमेशा वही बयां करते हैं जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस्ड आर्म्स यानी छाती पर हाथ बांधकर बैठने या खड़े होने की। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने अपनी दोनों बाहों को छाती पर कसकर बांध रखा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो डिफेंसिव मोड में है। वो आपकी बातों से सहमत नहीं है, या फिर वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और अपने और आपके बीच एक सुरक्षा कवच यानी बैरियर बना रहा है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बाहें बांधने के साथ साथ अपने अंगूठों को ऊपर की तरफ रखता है, तो इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब है कि वो खुद को बहुत आत्मविश्वासी और कूल महसूस कर रहा है, वो किसी डर में नहीं है। अब बात करते हैं बात करते समय हाथों के मूवमेंट की। यदि कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी हथेलियों को खुला रखता है और ऊपर की तरफ दिखाता है, तो ये ईमानदारी की निशानी है। खुली हथेलियां ये दर्शाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ नहीं छुपा रहा है और वो पूरी तरह से सच बोल रहा है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी हथेलियों को हमेशा छुपा कर रखता है, उन्हें जेब में डाल लेता है या पीठ के पीछे कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है या वो सहज महसूस नहीं कर रहा है। हाथों का एक और बहुत महत्वपूर्ण इशारा है अपने चेहरे या गर्दन को छूना।
बातचीत के दौरान यदि सामने वाला व्यक्ति अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को सहलाता है या खुजलाता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर बहुत उलझन में है। दिमाग में चल रहा असमंजस या संदेह सीधे तौर पर हाथ को गर्दन के पीछे ले जाता है। वहीं अगर कोई अपनी ठुड्डी यानी चिन को अपने हाथ से सहारा देकर बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात का मूल्यांकन कर रहा है, वो बहुत गहराई से आपकी बात को तौल रहा है। लेकिन अगर वही हाथ गाल पर रखा हो और उसकी उंगली सिर की तरफ जा रही हो और उसकी आंखें थोड़ी ढीली हो, तो समझ जाइए कि वो आपसे बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं पैरों के पोस्चर की। पैर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिन पर हमारा सबसे कम नियंत्रण होता है। अगर आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं, तो उनके पैरों की दिशा देखें। अगर सामने वाले व्यक्ति के पैर का पंजा आपकी तरफ है, तो वो पूरी तरह से आप में और आपकी बातचीत में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अगर उसका चेहरा आपकी तरफ है लेकिन उसके पैर का पंजा किसी दरवाजे या बाहर जाने के रास्ते की तरफ मुड़ा हुआ है, तो समझ जाइए कि उसका दिमाग वहां से जाने का बहाना ढूंढ रहा है। इसी तरह बैठकर बात करते समय पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ाना यानी लेग क्रॉस करना भी बहुत कुछ बताता है। अगर कोई व्यक्ति पैर क्रॉस करके बैठा है और उसका ऊपर वाला पैर आपकी विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ है, तो वो मानसिक रूप से आपसे दूर भाग रहा है। और अगर उसका पैर आपकी दिशा में मुड़ा हुआ है, तो वो बातचीत में पूरी तरह से सहज और शामिल है। यदि कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों के टखनों एंकल्स को आपस में लॉक करके बैठता है, तो यह इस बात का संकेत है कि वो अपनी किसी घबराहट या डर को दबाने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा पोस्चर है जिसे लोग अक्सर इंटरव्यू या किसी तनावपूर्ण स्थिति में अनजाने में अपनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो केवल उनके चेहरे को न देखें, बल्कि उनके हाथ, उनकी हथेलियों की स्थिति और उनके पैरों के रुख पर भी ध्यान दें। ये वो शारीरिक इशारे हैं जिन्हें लोग चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने दिमाग का सच आपके सामने रख देते हैं। पहले 2 भागों में हमने चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारों और पैरों की पोजीशन को गहराई से समझा। अब इस तीसरे और अंतिम भाग में हम बात करेंगे उन सिग्नल्स की जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यानी आवाज का उतार चढ़ाव, बात करने की रफ्तार और पर्सनल स्पेस की सीमाएं। शारीरिक हाव भाव के साथ साथ किसी की आवाज का टोन और उसकी बोलने की स्पीड उसके दिमाग का सबसे बड़ा राज खोलती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से बहुत तेजी से और ऊंची आवाज में बोलने लगे, तो इसका मतलब है कि वो दबाव में है और अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर जब लोग झूठ बोलते हैं या अपनी गलती छुपाना चाहते हैं, तो वे अपनी आवाज की पिच को बढ़ा लेते हैं ताकि सामने वाला उनकी बात मान ले। इसके विपरीत अगर बातचीत के दौरान किसी की आवाज अचानक बहुत धीमी, दबी हुई या कांपती हुई महसूस हो, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत डरा हुआ है या उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी है। अब बात करते हैं बात करने की रफ्तार यानी स्पीड की। अगर कोई आपसे बात करते समय बहुत सारे या बार बार रुककर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा ओवरलोड है। वो या तो कोई कहानी गढ़ रहा है या फिर किसी ऐसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उसका दिमाग तैयार नहीं था। वहीं अगर कोई बहुत ही सुचारू रूप से और सामान्य गति से बात कर रहा है, तो वो पूरी तरह से सहज है और सच बोल रहा है। आवाज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है मिररिंग, यानी आपके हाव भाव की नकल करना। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और आप नोटिस करते हैं कि जैसे ही आप अपने बैठने का तरीका बदलते हैं, सामने वाला भी अनजाने में वैसा ही पोस्चर अपना लेता है। जैसे अगर आपने पानी का गिलास उठाया तो उसने भी पानी पिया, अगर आपने हाथ बांधे तो उसने भी हाथ बांध लिए। इस नकल करने की आदत को वैज्ञानिक भाषा में मिररिंग कहते हैं। मिररिंग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, वो आपकी बातों से पूरी तरह सहमत है और आपके साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं पर्सनल स्पेस यानी दूरी की। हर इंसान के चारों तरफ एक अदृश्य दायरा होता है जिसे वो अपना पर्सनल स्पेस मानता है। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय लगातार आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आप पर अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेंस दिखाना चाहता है या फिर वो आपके बहुत करीब आना चाहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान थोड़ा पीछे हटता है या अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाता है, तो इसका मतलब है कि वो असहज महसूस कर रहा है और उसे अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। किसी भी बातचीत में सामने वाले के इस कंफर्ट जोन का सम्मान करना बेहद जरूरी है। अंत में बात करते हैं माइक्रो एग्रीमेंट्स और सिर हिलाने के तरीके की। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय लगातार और बहुत तेजी से अपना सिर ऊपर नीचे हिला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी में है। वो चाहता है कि आप अपनी बात जल्द से जल्द खत्म करें ताकि उसे बोलने का मौका मिले या वो वहां से जा सके। वहीं अगर कोई धीरे धीरे और समझदारी से सिर हिलाता है, तो वो वास्तव में आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है और उस पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, किसी का दिमाग पढ़ना कोई जादुई कला नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से विज्ञान और सूक्ष्म अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का खेल है।
जब आप किसी के चेहरे की बारीक हरकतों, उनके हाथों के इशारों, बैठने के तरीके और उनकी आवाज के टोन को एक साथ मिलाकर देखना शुरू करते हैं, तो सामने वाले का दिमाग आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। अब आपके पास किसी भी इंसान के असली इरादों को भांपने का पूरा विज्ञान मौजूद है। इस ज्ञान का इस्तेमाल समझदारी से करें, लोगों के व्यवहार को समझें और अपने रिश्तों तथा बातचीत को और भी बेहतर बनाएं। अगर आपको चेहरे और हाव भाव से दिमाग पढ़ने का ये विज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस बेहतरीन स्किल को सीख सकें। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार और काम का लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इंसानी दिमाग, साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस न हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप लर्निंग।